क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। जम्मू कश्मीर के उरी आर्मी बेस पर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को देश श्रद्धांजलि दे रहा है। शहीद जाबाजों के पार्थिव शरीर उनके गांव, उनके घर पहुंच गए हैं। तिरंगे में लिपटे इन शहीदों को देखकर हर किसी के सब्र का बांध टूट पड़ा है। आंसुओं का सैलाब बह निकला है, लेकिन लोगों को इस शहादत पर गर्व भी है। लेकिन कायराना तरीके से हुए इस हमले को लेकर लोगों में गुस्सा भी। साथ ही साथ एक सवाल भी उनके जहन में है कि आखिर पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा कब मिलेगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन्हीं जाबाज शहीदों की तस्वीर है जिन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। साथ ही साथ सभी की आंखें नम हैं, माहौल गमगीन है, लेकिन गर्व के साथ साथ लोगों में रोष भी। रोष पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी इस करतूत के खिलाफ। सभी बस यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की इस करतूत का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, इस बलिदान का जवाब किस तरह से लिया जाएगा। शहीदों के सम्मान में बिहार के गया और बेगूसराय में यहां कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैंडल मार्च निकालते हुए देश दे रहा है जांबाजों को श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही गई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। तो तस्वीरें हम यहां आपको दिखा रहे हैं। गर्व जरूर है लोगों को, लेकिन गुस्सा जो है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है आप सुन सकते हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। श्रद्धांजलि दी गई, शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन साथ ही साथ एक गुस्सा भी, एक रोष भी कि कब मिलेगी ये जो जिन 18 जवानों को हमने खोया है, इनका बदला कब लिया जाएगा। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा, गाजीपुर, जौनपुर और नासिक की ये तस्वीरें। परिवार में गम का माहौल है, गुस्से में है कि आखिर हमारे ही लोग क्यों और हमारे ही ये जवान आखिर कब तक। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उरी आर्मी बेस पर आतंकी हमले में ये जवान शहीद हुए। हमारे 18 जवान, अब उनका जो पार्थिव शरीर है उनके गांव, उनके घर तक पहुंच चुका है। सिपाही विकास जाराव महाराष्ट्र, सिपाही TS सोमनाथ महाराष्ट्र, हवलदार रवि पॉल जम्मू कश्मीर। ये वो जांबाज, वो जवान हम आपको दिखा रहे हैं जिनको हमने खो दिया है। नायक एस के विद्यार्थी बिहार से, सूबेदार करनेल सिंह जम्मू कश्मीर, सिपाही हरिंदर यादव उत्तर प्रदेश, सिपाही राजेश कुमार सिंह उत्तर प्रदेश, हवलदार अशोक कुमार सिंह बिहार, हवलदार NS रावत राजस्थान, सिपाही जावरा मुंडा झारखंड, सिपाही गणेश शंकर उत्तर प्रदेश, सिपाही जी दलाई पश्चिम बंगाल, सिपाही राजेश कुमार सिंह उत्तर प्रदेश से, लांस नायक RK यादव उत्तर प्रदेश से ही, सिपाही विश्वजीत घोराई पश्चिम बंगाल, सिपाही नैमन हुजूर झारखंड से। और इस वक्त
जाहिर सी बात है परिवार के गम को समझा जा सकता है, गमज़दा है परिवार, लेकिन क्या कुछ कह रहा है परिवार बताने के लिए हमारे साथ कोलकाता से आगे हमारे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद शफी, यूपी के जौनपुर से उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ है और बिहार के आरा से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले हम उत्कर्ष चतुर्वेदी का रुख करना चाहेंगे। उत्कर्ष, गर्व जरूर है लेकिन एक नाराजगी, एक गुस्सा, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। बिल्कुल हिमानी, मैं जौनपुर में हूं जहां कल शहीद राजेश सिंह का पार्थिव शरीर आया। देर रात को उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे साथ उनके पिता हैं, उनके भाई हैं। एक मुश्किल वक्त होता है, कल भी आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कहीं ना कहीं गर्व भी है और एक दुख भी है कि ऐसे काराना हमले में बेटा आपका गया है। गर्व भी है, दुख है, तो कहे थे, कल कहे थे, और क्या कहें। कोई एक गुस्सा नहीं होता है, आपने बेटा गवाया एक ऐसे हमले में और उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे लोगों के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उस पर हम तो नेता लोगों को करना चाहिए, हमारे कहने से तो करेंगे नहीं। हमारे कहने से करें तो उन लोगों को, मतलब जब ऐसा हताशा होता है तो उन लोगों की मीटिंग होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है 2-4 दिन के बाद। यही तो देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पर यही तो होता है। 2 दिन गर्म रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल हिमानी, ये परिवार का कहना है कि जब मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। शहीद राजेश के भाई भी यहाँ हैं, उनको खुद चोट लगी हुई है, कल ही वो भी पहुँचे जब ये खबर उनको पता चली। आपका भाई जाता है, कितना गुस्सा आता है इस तरीके के हमलों पे जाता है और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे जब कुछ देखने को नहीं मिलता। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट का अपना व्यू है, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि हर 10-5 दिन पे ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद भी कोई गवर्नमेंट बड़ा डिसीजन नहीं लेती कि जिससे कि आतंकवादियों का या पाकिस्तान का उससे मनोबल डाउन हो। तो 10-5 दिन ऐसे मैटर चलता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है, फिर वो अपना अटैक करते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन मैटर चलता है, फिर ठंडा हो जाता है। इसमें आम जनता क्या करेगी, आम जनता का तो कोई है नहीं, मैं कह ही सकता हूँ, बस करना उनको है। पर कहीं ना कहीं ये आप चाहते तो होंगे कि ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि आप एक शहीद के परिवार से हैं और ऐसे हर हमलों में कहीं ना कहीं परिवार ही इस तरीके का दुख झेलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो हमारे ऊपर पड़ा है तो मुझे महसूस हो रहा है। अभी तक न्यूज़ चैनलों में और लोगों को सुनते थे, कष्ट तो होता था, लेकिन असली कष्ट आज मुझे हो रहा है क्योंकि मेरे ही परिवार के साथ हुआ है आज। बिल्कुल। तो हिमानी, ये परिवार का कहना है कि जब हमेशा परिवार के पास ऐसा दुख होता है तब कहने को कुछ नहीं होता है और जो केंद्र में होता है, जो सरकारें करती हैं, वो है सिर्फ मीटिंग्स। ये दुख है और यही गुस्सा है कि कार्रवाई कब होगी। बिल्कुल, और जो नुकसान इस परिवार को हुआ है उसकी भरपाई कोई कर भी नहीं सकता है उत्कर्ष। लेकिन हमारे साथ एक और परिवार है, हम सीधे रुक करेंगे बिहार के आरा का, जहां पर चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ कह रहा है वहां पर परिवार, अब क्या चाह रहा है? अशोक कुमार सिंह के शहीद होने के बाद बेटे को बाप को बेटे के खोने का गम है तो पत्नी को पति के खोने का गम है, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गर्व भी है कि देश की सेवा में वो शहीद हुए हैं। उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अभी संगीता जी एक चीज जानना चाहेंगे कि आपकी अशोक जी से अंतिम बात कब हुई थी, क्या बातें हुई थी? अंतिम बात 16 तारीख को हुआ था। बोले कि मैं उड़ी सेक्टर पहुंच गया, 15 तारीख को पहुंचे थे। बोले कि अब सुकून से यहाँ पर रह रहा हूँ, 1 महीना रास्ते में थे वो। बोले कि अब चैन में आ गया मैं, और बहुत अच्छे से बात किए। हम लोग अपना घरेलू बात किए थे, कुछ लोन लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा पेमेंट 1 लाख रुपया अगले महीने होगा, मेरा ये एरियल लागू हो गया। तो मैं बोली कि ठीक है, लोन भर दीजिए, पेमेंट हम लोगों का कम होता है। बोले कि ठीक है, दिसंबर में आऊँगा तो पूरा लोन भर दूंगा। और कोई बात? मैं बोली कि नहीं, कोई बात नहीं। बोले इन्वर्टर लगा लिया, तो मैं बोली हाँ, मतलब अपना घरेलू बात।
और कुछ खास मुझसे ये कुछ नहीं बोले थे कि यहाँ आया हूँ तो दिक्कत है, या बोले थे वीरान सा है जगह लेकिन साफ सुथरा अच्छा है। कब छुट्टी पर आए थे और कितने दिन वापस गए थे घर? छुट्टी पर वो आए थे 13 दिन के छुट्टी आए थे वो जुलाई में, और टीडी ड्यूटी दानापुर में आए थे। उसी टाइम कमांडर साहब 14 तारीख को यहाँ पे आए और 29 को गए थे। तब से नहीं, तब से प्लानिंग था दिसंबर में आने के लिए। आपके परिवार के कौन कौन लोग सेना में हैं, और जो छोटा बेटा है वो भी बोल रहा है सेना में जाने के लिए, क्या इच्छा है आपकी? क्या पता हमारे घर के लोगों के ऊपर क्या है कि अभी भी 2 बलिदान देने के बाद भी मेरा बेटा कहता है कि मैं सेना में ही जाऊंगा। हमारा दरबार लगता था कमांडर साहब का, उन्होंने जो भाषण दिया है, मेरे बच्चे मेरे साथ 14 साल रहे हैं, हम लोगों ने उसमें हम लोगों को मुझे भी सिखलाई दिया गया है कि एक फौजी को बीबी को किस तरह से रहना चाहिए, और मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ और मेरा पति भी अपना फर्ज निभा के असली मकसद पूरा किया देश का। मैं यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। छोटे बेटे को फौज में क्यों भेजना चाहती हैं? मैं भेजना नहीं चाहती हूँ, मेरा बेटा खुद कहता है कि मैं आन बान शान का नौकरी करूँगा, मैं मरने से नहीं डरूँगा। मेरे पापा अगर वहाँ पे डेथ हो गए तो वो बॉर्डर को छोड़ तो नहीं दिया जाएगा, अपना देश को नहीं ना हम छोड़ेंगे, हम देश सेवा में ही जाएंगे। तो पूरा परिवार देश सेवा में लगा हुआ है, और अगर थोड़ा परिवार के बैकग्राउंड में चले तो इस परिवार ने 2 अपने वीर सपूतों को खोया है, जिसमें एक जो अशोक कुमार सिंह के बड़े भाई थे वो भी कश्मीर में शहीद हो गए थे, और अब अशोक कुमार सिंह शहीद हुए हैं। हालांकि उनके 2 भतीजे अभी भी फौज में हैं, और अशोक कुमार सिंह का बड़ा बेटा भी फौज में है और छोटा बेटा भी फौज में जाना चाहता है, देश की सेवा में जाना चाहता है। छोटा बेटा भी देश की सेवा में जाना चाहता है, फौज में जाना चाहता है और अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। तो ये चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी शहीद अशोक सिंह के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। उनकी पत्नी ये कह रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि किस तरह से देखिए कि 2 सपूतों को खो चुका है, अपने वीर सपूतों को, लेकिन उसके बाद भी आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं, हमें फौज में जाना है। देश में रोष है, गौरवान्वित ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक गुस्सा है, नाराजगी है। कुछ ऐसा ही गुस्सा बॉलीवुड जगत में भी देखने को मिल रहा है। खुद अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद कई और हस्ती बॉलीवुड की जो इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिर्फ मैं गवर्नमेंट से नहीं, हम सब से चाहूंगी कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वो जागते हैं, इसलिए हम सुकून की नींद सो सकते हैं। उनके लिए हम मतलब एटलीस्ट उन्हें याद रखें, उन्हें सम्मान दें। My sincere condolences to the families. मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज कश्मीर में हमेशा जवान शहीद होते आ रहे हैं, और इस बार आई थिंक पानी सर के ऊपर से चला गया है। What has happened to our soldiers is very bad, and my heart goes out to the families and their loved ones. We are here sitting protected because of you all, and it means a lot to us that you all protect our borders. और आइए सीधे हम चलते हैं अमरावती के शहीद विकास उइके जराओं के घर पर, जहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मुधोलकर। आगे हम हावड़ा का भी रुख करेंगे, जहां पर मोहम्मद सफ़ी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले प्रवीण मुधोलकर का हम रुख करते हैं। क्या कुछ वहां पर परिवार कह रहा है, प्रवीण? शिवानी जी, हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नागपुर के पास अमरावती जो है, अमरावती के शहीद विकास के गांव में हम लोग अभी है, और विकास के गांव में मातम सा छाया हुआ है। विकास ही नहीं तो पूरे विदर्भ से 2 जो शहीद है, और यवतमाल का भी एक विकास कुल में थे, और विकास जो हम अमरावती में अभी है, तो उनके गांव के कुछ लोग हैं जिन पे
जो पूरे यहाँ पे दुख में है। एक और जहाँ दुख है तो वही इन लोगों में गर्व भी है कि उन्हीं में का एक बच्चा जो है जिसने शहीद होके देश की शान बढ़ाई है और देश पे हुआ हमला रोकने के लिए प्रयास किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी भावनाएं जानना चाहेंगे, श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पाकिस्तान के हमले में आपके गांव के बच्चा जो है वो शहीद हुआ, आप ही के साथ खेला हुआ, आपने देखा है उसको, क्या श्रद्धांजलि है आपकी? सर्वप्रथम तो हम परमवीर उल्के जी को हमारे ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं कि भगवान उनको परम गति प्राप्त करे। लेकिन जो भी कुछ पाकिस्तान कर रहा है, अगर ये पाकिस्तान के साथ अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो चुका है। और अभी अगर मोदी सरकार ने उनको पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया तो आगे अपने लिए बहुत मुश्किल, वो नासुर वैसा ही नासुर बन चुका है। लेकिन आने वाले भविष्य में आज तो सिर्फ अपने जवान शहीद हो रहे हैं, कल अपने आगे हिंदुत्व का ये खत्म हो जाएगा। ये बताइए, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से शहीद हुआ है विकास उई के नाम के एक जवान अपने गांव का, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सर, देश के किसी भी कोने से अगर कोई जवान शहीद होता है तो दुख तो होता ही है हमको, लेकिन इस शहादत के पीछे अगर सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन। तो सुना आपने अमरावती से, दुख होता है, गर्व भी है, लेकिन नाराजगी भी। क्या मोहम्मद सफ़ी ऐसी ही नाराजगी वहां हावड़ा में भी देखने को मिल रही है? शहीद गंगाधर को आज सुबह जो है उनका अंतिम संस्कार 6:40 पर हुआ और यहाँ शमशान घाट पर मेरे साथ अब भी यहाँ कई लोग खड़े हैं जो घर नहीं जा रहे हैं। आप स्पोर्ट्स कोच रहे हैं गंगाधर के, क्या गंगाधर कैसे थे, क्या बताइए? गंगाधर डोली बहुत ही अच्छा लड़का था, उसको मैं बचपन से पहचानता है। वो हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी का फुटबॉलर था, अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था। वो उसका जो जीत था मन में पहले से ही। जी, तो गंगाधर के बारे में अब यहाँ बातें हैं और लोग इनको जो है याद रखेंगे आने वाले वक्त।